अरे राम राम। अरे राम राम। शाम को वैसे ही सफाई होगी। हाँ यार, टेंशन में आ रही है। तो मैंने तेरे से पूछा था, तूने बोला मेरा बर्थडे ही नहीं है। तो मिठाई तो कोई ऐसे लाके देगा तो ही खा लूंगा मैं तो। हाँ, जैसे मान ले किसी का ब्रेकअप और वो मिठाई ले आए तो वो भी खा लूंगा मैं तो। हाँ। हाँ जी। बेटा, जिसका होता है उससे पूछ। कैसा? नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है जी। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं लिखूंगा तब रख दूंगा। अभी एक बुढ़ापे में क्या खड़े रहने का एक सहारा है ये। हाँ, तो ये गलत बात है। तेरे को मिठाई मिली कि नहीं मिली? और इसको कहा किसने था मिठाई देने का? ईमानदारी से बताना। मिठाई तेरे को मैं दे रहा था, पर तूने बोला कि मैं सच में ले लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करता। वो तेरे को मेरे पे विश्वास ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। और भगवान ने मेरे जैसी एंटिक पीस एक ही बनाई है। हाँ रे, सुनो। क्या शेड्यूल में है क्या? क्यों? अच्छा। बीएसटीसी की बुक आ गई ना? है? तेरे को खुद को चाहिए? हाँ, तो ऑफिस से ले आना। खुद को चाहिए ना, तो थोड़ा सा वेट कर ले, अलग अलग किताब आएगी। अपन को यहाँ पर खुद को चाहिए ना, जैसे आप लोग जो आपको चाहिए, तो उसका तो कोई चार्ज नहीं है। किसी और को देना है तो ऑफिस से ले लेना, ले जाना। ठीक है ना? और एक चीज और सुनो। आज शाम को, रात को 9 बजे जेल प्रेरी का एक पेपर सॉल्यूशन है। उस जेल प्रेरी के पेपर के जैसा का जैसा पेपर, वैसा का वैसा लेवल अपने बीएसटीसी में आता है। हालांकि उससे थोड़ा सा कम ही आता है, क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम आ गया। तुम्हारे वाला कंपटीशन एग्जाम नहीं है, इंट्रेंस एग्जाम है। समझ गए? इंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में फर्क रहता है। तो जो आज शाम को हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे ना, पूरे पेपर को सॉल्यूशन करेंगे ना, उससे कम लेवल का पेपर अपने बीएसटीसी में आता है। तो आज शाम को जो रात को 9 बजे अपना पेपर है, उसको पूरा अटेंड करना। 45% आएंगे। अपने बीएसटीसी में 2-3% गणित के आते हैं, ध्यान हो तो। 2-3% गणित के आते हैं। उसमें 4-5 क्वेश्चन गणित के आते हैं, 1-2 ज्यादा आते हैं उसमें। तो भाई, कल भी बड़ा खुश हो रहा था, आज भी बड़ा खुश हो रहा है। क्या बात है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना भगवान की दया से? कोई जिंदगी में उथल पुथल तो नहीं बचा हुआ ना? हाँ जी। है? ओ नो ब्रो, मिठाई। भाई, विद्या माता एक सौगंध है, सही सी बता दे। नहीं हुई है जी? किस? ठीक है, क्या बताए? शांताबाई कह रही थी कि नहीं हो गई? बेटा, नाम है वो तो हो गया। शांताबाई हो गया। कोई अच्छा नाम मिला ही नहीं। शांताबाई से अच्छा क्या हो सकता है? शांतिबाई, सॉरी, शांतिबाई। वो बर्तन साफ करने वाली शांताबाई है, तू शांतिबाई है। बेटा, शांताबाई में शांतिबाई में फर्क है। शांताबाई नहीं है तू,
तो शांतिबाई है। सुनो, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था पासा के बारे में, वो बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी। पासा दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा, साधारण पासा, और दूसरा मानक पासा। अभी मैंने साधारण पासा बोला तो शांतिबाई किसने बोला? हाँ मैंने ही बोला, हाँ मैंने ही बोला। तो सुनो, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। मानक पासा हम लोगों ने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे साधारण पासा, बहुत बेसिक से। और याद रखना है, पिछले 10 साल के पेपर देखोगे, 2 बार प्रश्न आया है मानक पासा का और 10 बार प्रश्न आया साधारण पासा का। जब मानक पासा का प्रश्न आया तो उसके साथ साथ में साधारण का भी आया ही आया। ये ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्या आज? अब देखो, हेलो, अरे अंकित यार बहुत तेज आवाज आ रही है क्लास में, इसका कुछ करना है। कोई और क्लासरूम खाली नहीं है? उसमें भी उतनी जा रही है। ठीक, हाँ रे सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, साधारण पासा। अब देखो, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जब जब साधारण पासे का क्वेश्चन आता है ना, तब एक चित्र भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 5 कितने भी आ सकते हैं। हम पहले पढ़ेंगे जब साधारण पासे में एक चित्र आए, फिर पढ़ेंगे 2 चित्र आए, और फिर पढ़ेंगे 2 से ज्यादा चित्र आए। समझ गए? तो सबसे पहली बात करें साधारण पासे की, तो साधारण पासे में सबसे पहले यही बात करेंगे कि जब एक चित्र आए, कितने चित्र आए? एक चित्र आए, एक ही डायग्राम आए, एक से ज्यादा नहीं आए। अब एक बात और ध्यान रखना, मानक पासा होता है ना, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें तो हमेशा ही एक आता है, कभी 2 आता ही नहीं है, हमेशा एक ही आता है। लेकिन उसके अलावा जो साधारण पासा है ना, उसमें भी कभी कभी एक आ जाता है। मानक में तो हमेशा एक आता है, और हमेशा एक आता है तो हमने कल पढ़ा था कि 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4 आता है। लेकिन जो साधारण पासा होता है ना, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कितने चित्र की? एक चित्र की। अब देखो, ये एक डायग्राम हमने बनाया, यहां लिखा हुआ 2, यहां लिखा हुआ 3 और यहां लिखा हुआ 4। आवाज इतनी आ रही है क्यों? ऊपर तो आवाज और कम आ रही है क्या? तेज आ रही है? नहीं इतनी आ रही है, छोड़ दो। हाँ रे सुनो, अब देखो, पहले तो तुम ये बताओ कि ये पासा मानक है एक साधारण है? साधारण है। कल मैंने बताया था ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर।
इसमें कितने डिब्बे बन गए? तीनों डिब्बों में से अगर एक एक डिजिट आएगा, तीनों में से एक एक आएगा, तब तो वो डाइस कौन सा बनेगा? मानक। और किसी में से दो आ गए तो कौन सा? इसमें से दोनों आ गए ना, तो ये कौन सा बन गया? अपनी क्लास कितने बजे तक है? और उसके बाद कोई क्लास है क्या? ठीक। अब सुनना, ये कौन सा पासा है? साधारण है। ये कौन सा है? ये भी साधारण है। कैसे पता लगा? ए बी सी डी ई एफ, एक ही बॉक्स में से दोनों संख्या आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? इस वाले बॉक्स में से ए और एफ दोनों आ गया, आया ना? तो तुम्हें क्या ध्यान रखना, अगर एक की बॉक्स में से डबल डिजिट आ जाता है तो पासा कौन सा बनता है? साधारण बनता है। ठीक है, यह साधारण बन गया। अगर यहां आर लिखा हुआ है, यहां ए लिखा हुआ है और यहां एस लिखा हुआ है, यह पासा मानने का एक साधारण है या ऐसा बनता ही नहीं है? इधर 8 लिखा हुआ है, इधर 11 लिखा हुआ है, इधर 17 लिखा हुआ है, क्या ऐसा पासा बनता ही नहीं है? बनता है। कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? मानक पासे में रूल लगता है 1 2 3 4 5 6। उबासी आ रही है बेटा? रवीना, ए बी सी डी ई एफ, ये सिस्टेमेटिक तरीके से आते हैं। अगर ये सिस्टेमेटिक तरीके से आएंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे? अगर ये सिस्टेमेटिक तरीके से आते हैं तो हम इनको बोलेंगे मानक पासा। इसके अलावा याद हो तो कल मैंने बताया था कि जो मानक पासा होता है ना, उसमें तो रूल अप्लाई होता है और साधारण पासे में रूल अप्लाई नहीं होता है। जिसमें रूल अप्लाई नहीं होता है उसमें मनमर्जी से कुछ भी आ सकता है। तुम एक चीज बताओ, जब लाल हरा काला पीला नीला आ सकता है तो 17 18 19 क्यों नहीं आ सकता? जब जोड़ बाकी गुणा भाग आ सकता है तो 7 8 9 क्यों नहीं आ सकता? कुछ भी आ सकता है। जो रूल लगना था कि केवल 1 2 3 4 5 6 आएगा या ए बी सी डी ई एफ आएगा, वो तब तक ही लगना था जब तक कौन सा पासा था? मानक पासा। जैसे ही मानक पासे का कॉन्सेप्ट गया, उसके बाद में जो चीजें हैं वो सब की सब कौन सी चीजें हैं? अब देखो, यहां पड़ोसी यहां ये कौन है? 2। अगर हमें कोई बोलता है कि 2 का विपरीत बताओ, हमें कोई बोलता है किसका विपरीत बताओ? 2 का, तो बोलो 2 का विपरीत कौन होगा? एक एक को उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे 2 का विपरीत 5 तब होता है जब मानक पासा हो, जब यहां से कुछ आया हुआ हो। अच्छा एक बात बताओ, 2 का विपरीत 5 होता है तो क्या 3 का विपरीत 4 होता है? मैंने कल क्या लिखवाया था? विपरीत कभी दिखाई नहीं देते। यहां तो 3 और 4 दोनों दिख रहे हैं। हाँ शांति भाई, तू इतनी सीरियस क्यों बैठ गई? इतनी शांति भी नहीं चाहिए शांति भाई, इतनी शांति नहीं चाहिए। हाँ तेरे को पता है ना अपने पिछले बैच में कईयों के क्या क्या नाम थे? नहीं वो बालिका चश्मे वाली, याद है कुछ पुराने नाम? एग्जाम्पल, पिछले बैच में क्या क्या नाम रखे थे मैंने?
छिपकली याद है? वो बहुत ज्यादा बोलती थी, मैंने उसका नाम ही छिपकली रख दिया है जी। अरे वो छिपकली यूं चलती रहती है ना, मतलब उसकी हरकतें छिपकली की तरह थी। इसे ये दे दे, इसको तो ले ले, ये कर ले, यूं कर ले, ऐसे करती रहती थी वो पूरी। और ये मैडम तो इंग्लिश मीडियम थी पूरी, ये तो ऐसे बोलते, ओ नो व्हाट इज दिस सर, दिस इज व्हाट। ये आप तो जैसे मैं कुछ बोलता हूं ना तो ऐसे बोलता ना, सर क्या, दोबारा बोलना, तो ये बोलती व्हाट, व्हाट सर, ओके है जी। अब हिंदी हो गई ना? हाँ, पिछली बार इंग्लिश मीडियम थी। आप तो इंग्लिश मीडियम नहीं हो ना? कोई हो तो बता देना, हिंदी बना देंगे। तो देखो दो का विपरीत कौन होगा? तो पहली चीज है कि यह साधारण पासा है, इसलिए दो का विपरीत 5 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में? देखो किसका विपरीत पूछा? दो का विपरीत 2 खुद तो नहीं होगा। 2 के जस्ट पड़ोस में कौन है? 3 भी नहीं होगा। 2 के जस्ट पड़ोस में कौन है? 4 भी नहीं होगा। बोलो बचा कौन? एक तो बचा है 1, 5, 6। क्या क्या बचा? 1 या 5 या 6। बोलो इसके अलावा कुछ बचा है क्या? कोई दिक्कत है? कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। 2, 3, 4 आ गया, तो बचा कौन? 1, 5, 6। उत्तर क्या होगा? 1 या 5 या 6। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है ना? डन डनाडन, डन डनाडन, ऐसे बोलो डन डनाडन। ए बोलना, हाँ बोल, हाँ। अभी तो डन डनाडन नहीं, इसके बाद तो एक और आता है, टन टनैन। क्या आता है? टन टनैन। इधर सुनो, कौन कौन है? अगर कोई बोले ए का विपरीत बताओ, तो तुम सीधा बोलना जी ए का विपरीत ए खुद तो नहीं होगा। ए का जस्ट पड़ोसी सी है, वो भी नहीं होगा। ए का जस्ट पड़ोसी एफ है, वो भी नहीं होगा। बताओ कौन कौन बच गया? एक तो बच गया जी बी डी ई। अगर कोई ये पूछ ले, इसमें 2 का पूछा ना, कोई पूछ ले 3 का बताओ, किसका विपरीत पूछ ले? तो 3 का विपरीत हम बोलेंगे जी 3 का पड़ोसी को। देखो 3 का विपरीत 3 तो नहीं होगा। 3 का विपरीत कौन नहीं होगा? 3 का पड़ोसी 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। बोलो बचा कौन? यही बचा, 1, 5, 6। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? हे बालक और बालिकाओं, समझ में आयो? थोड़ी देर यहां पढ़ लो, फिर मैं रूम चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना? उधर की साइड वाला रूम आएगा ऊपर में, वो पूरा बंद होता है, उसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना? उसमें पहले क्लास लग रही थी, उसकी छुट्टी हो गई है, मैं वो चेंज करवा दूंगा अभी। बस ये 2 डायग्राम और पढ़ लेते हैं, यहां तो नहीं पढ़ पाएंगे अपन। अब देखो यहां ए का विपरीत कोई पूछे, किसका विपरीत पूछे? तो याद रखो ए का विपरीत ए तो नहीं होगा, पड़ोसी एस है वो भी नहीं होगा, पड़ोसी आर है वो भी नहीं होगा। बोलो बचा कौन? कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम सोचो एस तक पहुंच गए, अरे यहां तो एफ तक ही थे, तो एफ का तो हमें ही पता है, ए बी सी डी ई एफ। यहां थोड़ी पता है, नहीं है ना?
तो याद रखना, ये जो आ गए ना, इनके अलावा ऑप्शन में जो भी होगा चेक कर लेंगे। आगे बात समझ में? इनके अलावा ऑप्शन में जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। इधर आ जाओ। अगर कोई बोले 8 का विपरीत बताओ, तो हम बोलेंगे 8 का विपरीत 8 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। इनके अलावा ऑप्शन से बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अरे हां या ना? कोई डाउट है तो भी बोल दो, जल्दी बोलो। क्या क्या समझो इसमें? ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए आएगा, दूसरा एस आएगा, तीसरा आर आएगा, चौथा कुछ भी आएगा। तो ये तो कन्फर्म है, ये तो नहीं होगा, तो जो बच गया वो होगा। भाई एक बात बता, ए का विपरीत पूछा है तो ए का विपरीत ऑप्शन में आएगा तो सही ना? भाई जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो आएगा ना। अब मैं बोलूं भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो 4 ऑप्शन में नई दिल्ली मिलेगा तो सही ना। अब मान ले कि तेरे से पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तुझे मान ले नहीं पता, या चलो मैं तेरे से पूछ लेता हूं, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है? सुन तो लो, चेकोस्लोवाकिया। अब सुना तो नहीं, 2 बार बोल दिया मैंने, फर्स्ट टाइम कैसे सुना? 2 बार तो मैंने सुना दिया। मैंने पूछा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ऑप्शन में अलवर, भरतपुर, उदयपुर, और चौथा ऑप्शन कोई और है। तो तुम्हें पता है कि 3 तो नहीं है, तो चौथा ही होगा ना। अब चौथा कम से कम प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो ऑप्शन में आएगा ना। वैसे ये प्रश्न पूछा है कि ए का विपरीत क्या होगा, तो ये तो कन्फर्म है कि ये तो नहीं होगा। चौथा, दूसरा नहीं, चौथा। हाँ, इनके अलावा होगा, वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब तुम्हें पता है कि कोई प्रश्न आएगा तो उत्तर ऑप्शन में आएगा, उत्तर ऑप्शन में आएगा तो सीधी बात है कि 3 ऑप्शन तो हम पहले ही गलत निकाल चुके, चौथा ऑप्शन उत्तर होगा। क्या होगा वो ऑप्शन से ही पता लगेगा। इधर भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, इसके अलावा कौन आएगा तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब यहां तो पता भी है कि कौन कौन आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, इसके अलावा आ सकता है। पर यहां थोड़ी पता है, यहां हम एस तक पहुंच गए, 19 नंबर वाले अक्षर तक, तो कुछ भी आ सकता है। चलो लिखो, मैं क्लासरूम चेंज करवा रहा हूं, एक बार तुम लिखो।
दिख ही नहीं रहा। अरे बेटा, समस्या ही समस्या है जिंदगी में, घनी समस्या है। बेटा इंग्लिश मीडियम तो ने लिख दिया। अब हैप्पी बर्थडे किसका आ रहा है? और तेरा हैप्पी बर्थडे कब आता है? हाँ 30 बस अक्टूबर नहीं अक्टूबर। मैंने पहले भी तेरे को कहा है अक्टूबर। क्या होता है अक्टूबर? अक्टूबर। 31 अक्टूबर। हाँ जी 31 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, ऐसे बोलती है ना? है जी। अरे तो मैंने इंग्लिश में पूछा नहीं ना, मैंने हिंदी में पूछा है। तेरा बर्थडे कब आता है? तेरा जन्म दिवस? 9 मार्च, 2 मार्च। और तेरे पड़ोसन का? 12 जुलाई। और तेरी एनिवर्सरी कब आती है? झूठी। कब? कितनी तारीख को? 5 फरवरी। कब? ये हंस इसलिए रहे हैं कि तेरी किस्मत खराब है। अभी सबने मिलके पार्टी करी है बोल, और तू लेट आई है। तेरे को नींद आ रही है? छोटे आज तो पेट भर गो बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ये कर रहा था। इस छोटे को कोई 2 समोसे खिला के और चाय पिला देना तो शाम तक का खाना फुल है इसका। तो यह 1 समोसा बहुत है। क्या हो गया? क्यों बैग बंद क्यों कर रही है? जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ ऊपर जा रहे तो ऊपर जाओ, बोले हमारे बोले कहीं जाओ। भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है? आज तक कोई रोक पाया? प्रधानमंत्री जी पुराने वाले खुद चले गए, उनको भी नहीं रोक सका कोई। तो आपको कौन रोक सकता है जी? जाओ। और जो इस दुनिया में आया वो तो जाएगा ही, पर शांति बनाए रखे। लिख दिया क्या बेटा? लिख दिया? तो ये तो गुस्से में क्यों आज? सब ठीक तो है ना? आज वो भाई भी थोड़ा सा सीरियस दिख रहा है। तेरा नाम क्या है? ये हाँ अच्छा यही नाम है क्या? है? मैंने इससे पूछा नाम क्या है, बोले नाइस नेम। हाँ जी गायत्री। कैसे बेटा? गायत्री।
तो डायरेक्ट ऐसे भी तो बोल सकती थी गायत्री, ऐसे क्या बोले गायत्री। जैसे तेरा नाम गायत्री है, इसका नाम शांतिबाई है। हाँ। अब सुनो, ये लिख दिया, हेडिंग डालो। जब दो चित्र आए, एक चित्र आए वो बात तो मैंने आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। अब बताना कि जब दो चित्र आए तब क्या करना है। लिखो लिखो। जब दो च छोटी ई की मात्रा त्र आ की मात्रा चित्र आए। अब सुनो भाई, देखो जब दो डायग्राम आते हैं तब क्या होता है। हमने अभी अभी पढ़ा कि अकेला डायग्राम आएगा, मान लो यही डायग्राम आ गया, बोला दो का विपरीत बताओ तो तुम बता दो कैसे। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन आता है मानक पासे और साधारण पासे में अंतर करना। तो मैंने आपको कल बताया था कि मानक पासे की पहचान कैसे करोगे, साधारण पासे की पहचान कैसे करोगे। जो बॉक्स बनाए थे, हर बॉक्स में से एक एक नंबर आना चाहिए, वो मानक पासा होता है। अगर सब में से एक एक नहीं आ रहा है, किसी एक में से छोड़ दिया तो किसी एक में से दो नंबर ले लिया, तो वो साधारण पासा होता है। साधारण पासे में अकेला डायग्राम आ जाता है ना, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर अकेला डायग्राम आएगा तो कैसे पढ़ेंगे। मान लो ये डायग्राम आ गया, ये वाला, तो सबसे पहले तो पहचानो कि ये मानक है, एक साधारण है। अगर तुम्हें लगता है मानक है, तब तो एक का छह, छह का एक, दो का पांच, पांच का दो, तीन का चार, चार का तीन। अगर ये साधारण है तो ये तरीका लगेगा। अब बात आ गई यहां पर कौन सी, कि जब दो चित्र आ जाते हैं, तो पहली बात तो है कि जब दो चित्र आ जाते हैं तो याद रखना, अब पहचान करने की जरूरी नहीं है, वो साधारण पासा ही होगा। ये कन्फर्म ध्यान रख लेना, अब पहचान करने की जरूरी भी नहीं है। चलो यहां तक तो पहचान कर रहे थे, मैं आपसे बार बार पूछ रहा था मानक एक साधारण है। अब पहचान करने की जरूरत नहीं है। जब किसी चित्र में दो डायग्राम आ जाए ना, तो वो केवल और केवल क्या होगा, साधारण होगा, मानक हो ही नहीं सकता। समझ गए। तो जब आपने लिखा ना जब दो चित्र आए, तो उसके नीचे लिखो केवल साधारण पासा ही होगा, केवल साधारण पासा ही होगा। इतना सा लिखने के बाद सभी लोग रूम नंबर 202 ऊपर जाएंगे। जस्ट सामने वाला रूम ही है। आज आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ बस।
अरे सुनो, अब आवाज नहीं आएगी, अब आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब शांति बनाए रखेंगे। शांति भाई, ए शांति भाई सही बैठ। सुनो, अब ये बोर्ड नीचा है और नीचा है, फिर भी मैं झुकेगा नहीं साला, सही ऐसे ही लिखेगा। नहीं क्या? हाँ जी, तो तेरे को इधर देखना है, वहां क्यों देख रही है? हाँ, मैं बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। सुनो, पहली बात तो अभी अभी हमने बताया था कि जब दो चित्र आ जाए ना, यह ध्यान रखना कि जब दो चित्र आए तो वो पासा जो होगा ना, वो केवल कौन सा होगा? साधारण पासा ही होगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? वो केवल और केवल क्या होगा? साधारण। तुम उधर वाले में तो नहीं चले गए थे कोई? नहीं, जाने वाले को वैसे ही कोई नहीं रोक सकता, तो तू जा सकती थी, और जो जाएगा तो जाएगा, जैसे वो कह रही है बालिका। अब देखो, जब दो डायग्राम होते हैं ना, तो वो कौन सा पासा होता है? केवल और केवल कौन सा होगा? साधारण। अब इसमें अलग अलग कंडीशन बनती है। अब देखना अलग अलग कंडीशन क्या बनती है। पहली बनती है कि जब दोनों चित्र में कोई अंक कॉमन नहीं हो। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन नहीं हो, यह पहली कंडीशन है। दो डायग्राम बनाएंगे, दोनों में अलग अलग चीजें आएगी, यह पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब कोई एक अंक कॉमन हो, यह दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है? जब कोई दो अंक कॉमन हो। ये लो, आपको पता है कि तीनों अंक तो कॉमन हो ही नहीं सकते। हमने क्या क्या बातें पढ़ी है, ध्यान रखना। ये आवाज फिर कहां से आ रही है? इतनी तो चलेगी है ना, इतने में तो कोई प्रॉब्लम, इतने तो सड़क वाले हॉर्न की भी हो जाती है। बाइक की चाबी कहां रखी मैंने? हे प्रभु, ये रही। बाइक मांगी हुई है, अपनी नहीं है। हाँ जी, समझ सकते हैं। अब उससे कहां से देंगे अगर मान लो गुम हो गई तो? है नहीं नहीं, आरजे 12 डूंगरपुर के हैं। तो मैं तो शिकर से हूं ना, पर डूंगरपुर का कोई भाई है, उसकी मांग के रखी है। जब छुरी कह रही है तो तेरे को मारने में जोर आ रहा है? मान लिया करो, है ना? सही बात है ना भाई? सही बात है ना? हाँ, सही बात है ना? भले बात कोई भी ऊपर है तो सही ना। मेरे पास कहां पैसा है? कोचिंग वाले 10,000 रुपए महीने के देते हैं। तुम सोचो कि उससे बाइक आ सकती है? नहीं आ सकती। है जी?
नहीं है, पैसे की मोहमाया नहीं है। 128 का जूता यार 128 का है, 256 में दोनों जूते ले आया मैं। 23 रुपए का जुराब इसमें, 23 का इसमें। एक शर्ट है कोचिंग दिलवार का है, पिछले 5 दिन से यही पहन रहा हूं, गंदा होने को लग गया। कल संडे, कल धोएंगे। अब कल के लिए बैकअप में एक दूसरा शर्ट और है जो यहां से फट गया, तो यहां उसको पलट के फिर वो पहन के आऊंगा। हाँ कि तो गरीब आदमी है। हाँ सही में। अब मैं और बाइक ला सकता हूं इतने पैसे में? तुम्हें मेरे पे दया नहीं आती बिल्कुल भी? आती है ना? क्या वो क्या कह रहा था? नहीं नहीं, गरीबों के पास कहां होता है यार। आज भूख लग रही थी, तुम लोगों ने समोसा खिला दिया। झुकेगा नहीं साला। हाँ अरे अब सुनो, जब दोनों चित्र में कोई, अरे झुका ऐसे, इसको झुकना थोड़ी बोलते हैं, एक्सरसाइज है वो, तो ऐसे करते रहते हैं उन्होंने, है ना, ये समझती है। अब जब वृद्धावस्था वाले लोगों को क्या पता एक्सरसाइज क्या होती है, वो तो सुबह से लेकर करते रहते हैं। हाँ, हम जो कोई चीज। अब देखो, ये 2 डायग्राम बना दिए और कोशिश करनी कि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं हो। यहां लिखा हमने कितना? 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां लिखा 5, यहां लिखा 6। कोई दिक्कत? पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मानक एक साधारण है, क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके हैं कि केवल क्या होगा, जो कुछ है साधारण है। यह ध्यान रखना है। बोलो बात क्लियर? अब जब ये डायग्राम नहीं आता है ना, तो मैं बोलूं 1 का विपरीत कौन होगा, तो तुम बोलोगे 1 का 1 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया। 2 या 3 या 4 होगा। लेकिन इस कंडीशन में तो अलग अलग चीजें हैं। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, वैसा नहीं लेना बच्चे, मुझे लगता है तूने 2 समोसे खा लिए ज्यादा, है ना छोटे? हाँ, धमका रहा है, इसको डरा रहा है। हाँ, छोटे को डरा है ना तेरे को, चाहे इन छोरियों में कोई डराए, बता देना, कूट देंगे। ये बालिकाएं तो बहुत सिंसियर हैं, 500 की 500, तेरे को कुछ भी नहीं कहेंगी। इनमें बदमाश जो हो, मैं बता दूं, वो दोनों भी बदमाश नहीं है। ठीक है ना? हाँ, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला ही होता है। ठीक है? तो बताओ 1 का विपरीत कौन होगा? बाहर वाले का विपरीत बाहर वाला। बोलो 6 का अंदर वाले का विपरीत अंदर वाला। बोलो 5 का। बात समझ में आ गई क्या? कुछ भी लिखा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोले कि 1 का विपरीत बताओ तो सीधा बताना 2 होगा। यहां लिखा है लाल, यहां लिखा है हरा, यहां लिखा है नीला, यहां लिखा है काला, यहां लिखा है सफेद और यहां लिखा है पीला। पहले तो ये बताओ, क्या दोनों में कोई कॉमन है? है क्या कॉमन? अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो विपरीत कैसे निकालोगे? ऊपर का ऊपर। तो बताओ, आपका वैसे फेवरेट कलर कौन सा है? आपका फेवरेट? ब्लैक। ब्लैक बेटा, फेवरेट कलर? काला।
पिंक, ओके, ब्लैक, ये कौन सा कलर आ गया? हम तो लाल, हरा, काला, पीला, नीला, नीला समझते हैं। हाँ, ब्लू, जीवंता, पिंक, ब्लैक, ब्लैक, गुलाबी, पिंक, वाइट, काला, ब्लैक। काला और ब्लैक एक ही बात है यार भाई। हाँ, वाइट, ब्लू, ब्लैक, लाल। देखो मेरी बात तो सुनो, मेरे को तो सभी कलर पसंद है, सब ज्यादा ही है। हाँ, सभी कलर अपन को पसंद है, क्योंकि कोई सा कलर ऐसा है नहीं जो अपन यहां लिखेंगे नहीं, तो सभी लिखेंगे। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हें जो कलर पसंद है ना, उस कलर की एक चीज जो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहे। चॉकलेट कौन खा रहा है? जीवंता। जब ये कह रही है तो मान क्यों नहीं रही? खागी खागी, कहने के बाद खा गई। अबे शर्म कर। ये ले, हाँ ये हुई ना बात। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ बोल, जबरदस्ती। सुनो, जिन जिनको ब्लैक कलर पसंद है वो शादी ब्लैक इंसान से करना। अरे कम से कम अपने फेवरेट वस्तु तो लेके आओ। तेरे को सफेद पसंद है तो तू गोरे इंसान से कर लेना। छोटे, तेरे को सफेद पसंद है? सफेद कौन था इसका यहाँ? हाँ सफेद है, तू भी गोरे इंसान से कर लेना। तेरा कलर कौन सा था भाई? शादी को एकदम ब्लैक से करना है, ब्लैक। हाँ जो मिले, क्यों सब है ना, जो अच्छा लगे, क्योंकि सभी अच्छे हैं अपने लिए तो है। हाँ, मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना। गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा हुआ करते थे बेटा। मोहब्बत करो तो सांवले कलर से करना, मोहब्बत करो तो सांवले कलर से करना। गोरे तो आजादी से पहले भी क्या थे? बेवफा। ये मैंने कल ही किसी ट्रक के पीछे देखा था, मैं बुलेट लेके जा रहा था, उस पे लिखा हुआ था, मैं याद कर लिया तो हाथ। अब सुनो, चलो कोई बात नहीं भाई साहब। कालू, लाल का अपोजिट कौन होगा? लाल का अपोजिट कौन होगा? और काले का अपोजिट? ऊपर का अपोजिट? बोल, बात समझ में आई? गायत्री है ना? अच्छा ये भी है क्या? और हरे का अपोजिट? हरे का अपोजिट? और नीले का अपोजिट? नीले का अपोजिट क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? इसमें गलत मत करना। तुम जब डायग्राम देखो तुम्हें पता लगे कि दोनों डायग्राम के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऊपर का अपोजिट ऊपर, भले कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लाल, काला, पीला, नीला लिखा ही हुआ है ना, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो अपन को ध्यान ये रखना है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऊपर का ऊपर, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। बोले 200, 300, 500 कुछ भी लिखा हो, 10, 11, 12, राम, महेश, सुरेश, कुछ भी लिखा हो, चाहे कुणाल, करण, राम, प्रदीप, कुछ भी लिखा हो, है ना? नहीं है, अपना तो नाम ही नहीं आता। पर मैंने जो बताया कि दोनों चित्र में कोई अंक कॉमन नहीं हो। अब बोलो, ये कर सकते हो क्या? हाँ या ना?
बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस और नो? आज के बाद में अब केवल और केवल हिंदी भाषा में बात करेंगे। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई? सर तो अंग्रेजी का होता है, गुरुजी होता है हिंदी में तो। हाँ, जैसे पहले वाले बोलते थे, हमारे वाले वो जीवंता वो है जी गुरुजी। गुरुजी समझ में आ गया, गुरुजी दोबारा बताइए। आज यह बालिका गुस्से में है, समोसा नहीं मिला। अब आ जाओ जी इधर। इसमें कितने अंक कॉमन है? जो डायग्राम बनाओगे ना, वहां एक अंक कॉमन होना चाहिए। देखो यहां कितना है और यहां भी ये कॉमन आ गया। ये 4, ये 5, ये 6 और ये 2 कॉमन है कि नहीं है? अब आपको कोई बोले कि बताओ विपरीत बताओ, 1 का विपरीत कौन है, 2 का कौन है, 3 का कौन है, 4 का कौन है, किसी का ही पूछ लेता है। यहां लिखा हुआ है लाल, यहां लिखा हुआ है हरा, यहां है नीला, और यहां पर है पीला, यहां पर है सफेद, और यहां पर है लाल। बोलो इसमें भी तो कॉमन है ना, कोई है या नहीं है? पिछला डायग्राम क्या था अपना, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, और ये डायग्राम क्या है, जिसमें एक कॉमन हो। कोई भी एक कॉमन हो सकता है, समझ गए? अब सुनो, साथ के साथ मत लिखो, हाँ गलत बात बेटा। हाँ अब सुनो, आपको क्या करना है, सबसे पहले वो लिखना जो कॉमन है। बताओ कॉमन कौन है? इन दोनों में कौन कॉमन है? तो हम पहले 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में। तेरी तरफ से तो बहुत अच्छी बोली थी, पर सही है। घड़ी की सुई की घूमने की जो दिशा होती है वो क्या होती है? क्लॉकवाइज। आपने शादी की तो फेरे कैसे लिए? ऐसे एक ऐसे। क्यों? बचपन में होगी थी, टेंशन में थी? नींद आ रही है? अब आ रही है? कुछ टाइम आ रही थी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, चल ठीक है। हालांकि मेरी शादी तो नहीं हुई, पर मैं किसी की शादी में तो गया हुआ तो हुई ना। अब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो क्या हुई? तुम बारात में नहीं गए कभी? बस, तो वहां शादी देखी होगी। ऐसे ऐसे होता है ना। मंदिर में फेरी ऐसे लगाते हो? हाँ हाँ, सुइयां ऐसे ही चलती है। तो कॉमन लिखो 3, दोनों में कॉमन है 3। बोलो 3 के बाद कौन आएगा? 5 के बाद, और 4 के बाद। इसमें बोलो 3 के बाद, 6 के बाद, और 2 के बाद। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक कर सकते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ मैं समझ गया, तभी आज एक। ये बड़ा कहाँ है भाई? छोटू ही है। एक दिन मैं आप सब लोगों को चाय पिलाऊंगा, है जी? पहले चाय कब पिलाई? जिस दिन सबसे कम आएगी उस दिन पिलाऊंगा। मेरा बजट फिक्स है, 50 रुपए की चाय पिलाऊंगा। 50 रुपए में 10 चाय आ सकती है। हाँ ले आओ, आप ला सकते हो। बोलो मैं क्यों लाऊंगा भाई?
बोलो 4 का अपोजिट कौन है और 2 का अपोजिट? आपने सबसे पहले क्या किया? कॉमन। कॉमन के बाद में क्या किया? क्लॉकवाइज। वहीं से शुरू करना जहां से कॉमन है। कॉमन कौन था? तो 3 से शुरू कर दिया। बोलो 3 के बाद कौन? 5 के बाद, 3 के बाद, 6 के बाद, 3 के बाद, 6 के बाद, 4 का अपोजिट, 2 का अपोजिट। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई क्या? नहीं, हिंदी हिंदी। बात समझ में आई? बोलो 5 का विपरीत और 6 का विपरीत। 4 का जुगाड़ किसके साथ? और 2 का, 5 का, 6 का, बचा कौन? और उधर कौन बच गया? ऐसा कोई है जो अभी तक आया ही नहीं? एक आया नहीं अभी तक। 2, 3, 4, 5, 6 आया, एक नहीं आया। तो 3 का जुगाड़ किसके साथ? अब बोलो बात समझ में आई? अरे समझ में आई ना बेटा? समझ में आई? धन्यवाद। बताओ इसमें उभयनिष्ठ कौन है? कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। लाल कलर किसका फेवरेट था? लाल क्या? सही बोल रही है छोरी। हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, जो मन में बात थी बोल दी। तो देखो इसमें कॉमन कौन है? इसको लगा कि लाल कलर ऐसा है जो 2 बार लिखा गया है, तो हो सकता है कि यही अच्छा हो। इसने जिधर देखा उधर लाल ही लाल दिखा, इधर भी लाल दिखा, इधर भी लाल दिखा, है ना? हाँ, चश्मा लगा रखा है, इस आंख से भी लाल दिखा, इससे भी लाल दिखा। ठीक है जी, डन। बताओ लाल के बाद में कौन? और नीला के बाद में कौन? और इधर लाल के बाद में कौन? और क्या है? पीली। किसने पीली? तूने पीली? वाह, तू खुद ही कह रही है कि पीली। बोलो सुनो, लाल पीला, लाल पीला और कौन बचा? बोलो हरे का अपोजिट, सफेद का अपोजिट, नीले का, पीले का और लाल का। अब सुन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में है वहां से पता लगेगा। भाई ये तो कन्फर्म है लाल का अपोजिट इनमें से तो कोई नहीं होगा। 3 ऑप्शन में तो ये आएंगे, कोई से भी 3 आ सकते हैं, और चौथे में वो आएगा जो उत्तर होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो एक बार इतना तो लिखो, तब तक मैं भी चाय पी लूं।
हाँ रे, लिख दिया क्या? हाँ रे, लिखा। चलो ये भी लिख लो। आज क्लास में इतनी शांति कैसे? अच्छा, अपनी क्लास में ही शांति है। हाँ, क्या हाल है? क्या क्या खा रही सो? तू क्या खा रही है? क्लास में खाना मना नहीं है, खिलाने के बाद खाने का। अब किसी का बर्थडे आ रहा है क्या अपनी क्लास में? भाई तेरा बर्थडे कब है? गया क्या? तू चाहे तो अभी भी मिठाई खिला सकता है। पेमेंट आएगी तो। इस भाई की तनख्वाह मेरे से ज्यादा है। सही बात है ना भाई? तभी आराम से बैठा है, मोबाइल चला रहा है, और मैं इधर से बोले जा रहा हूँ, पूरे दिन खड़ा रहता हूँ। बैठने वाले की तनख्वाह हमेशा ही ज़्यादा होती है खड़े रहने वाले से। सही बात है ना भाई? हाँ, ये 2 कुर्सियों पे बैठा है, और मैं खड़ा हूँ, एक ही कुर्सी नसीब में नहीं आवे। नहीं, तनख्वाह कट जाए बैठते ही तो। इतनी तो 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती। क्या क्या होता है भाई, 10,000 से कुछ नहीं होता। सही में 10,000 ही है, मजाक नहीं। इनको पूछ ले किसी को, है ना? चेक में 10,000 ही है ना? हाँ, हाँ तो नहीं रखना ना मोहमाया। मतलब देख सुन, जिसके जेब में 2, 4, 5 हज़ार है उसको टेंशन होती है खर्च कहाँ करें। अपनों को टेंशन ही नहीं। जिसके पास पैसा हो वो डर डर के चलता है, बारिश आ गई तो भीग जाएंगे, कोई लूट लेगा। अपने पास कुछ ही नहीं है, जूते भीगेंगे वापस सूख जाएंगे। मोबाइल कोचिंग वालों को दिलाया हुआ है, भीग जाएगा, दोबारा दिला देंगे। लिख दिया? छोटे, तुलसी थारो नाम है नहीं? हाँ, मेरे को 2-3 लोगों के नाम तो याद हो गए। एक तो तुलसी का नाम याद हो गया मेरे को, एक ही जीवंता का नाम याद हो गया, और या महक है, व रवीना है, या शांतिबाई है। क्या?
ये तेरे हाथ से मौका निकल गया। तेरे से पूछा था मैंने कल कि तेरा नाम क्या है, तूने बोला मेरा कोई नाम नहीं है, अपन रख देते हैं। अब वो पहली बार में गलती से शांताबाई, सॉरी शांतिबाई, शांताबाई नहीं, हाँ अच्छा नाम है वैसे। एक इंस्टा पे आईडी भी बनाना, शांतिबाई। जैसे पिछले बैच में हमारी छिपकली आती थी, उसने आईडी बना ली थी छिपकली नाम से, हैं? क्या? अच्छा, अब देखो कोई दो अंक कॉमन हो, पहले बिना अंक कॉमन वाला था, वो आपको समझ में आ गया होगा। बिना अंक कॉमन वाले में क्या करोगे? बाहर वाले का बाहर वाला, ऊपर वाला का ऊपर और अंदर वाले का अंदर वाला। वो तो था बिना अंक कॉमन वाले में। सिंगल डिजिट कॉमन वाले में क्या करना? जो कॉमन है वो तो लिख देना और बाद में क्लॉकवाइज घुमा देना, ठीक है। और अब आएगा कौन सा? डबल डिजिट कॉमन। दो अंक कॉमन हो, क्यों? देखो 3 अंक तो कॉमन हो ही नहीं सकते। 3 अंक तो कॉमन होने का मतलब है सेम टू सेम ही डायग्राम बन गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कितने अंगुलियां हैं? अंगुलियां कितनी है? अंगूठा टोटल कितने? ये भी, ये 6 और ये अरे महान लोगों, टोटल कितनी होगी? इधर वाली 3 अलग है, इधर वाली 3 अलग है। कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, नहीं है ना। अब सुनना, इधर वाली 2, इधर वाली 1, अब कॉमन है? नहीं। ठीक, धन्यवाद। ये इंसान की अंगुलियां 6 होनी चाहिए थी, फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अरे तो होनी चाहिए 6, किसी किसी की होती है ना। फिर वो तो ऐसे बोलते होंगे जैसे अपन कई बार कहावतों में बोल देते हैं कि हाथ की भी 5 उंगलियां समान नहीं होती, तो मैं तो बीच में टोक देता हूं कि उंगलियां 5 होती नहीं है, 4 ही होती, एक तो अंगूठा होता है। अब जिनके 6 होते हैं तो ये बोलते होंगे हाथ की 6 उंगलियां बराबर नहीं होती होगी, बोलते होंगे ना। हाँ, हमारी या तीनों बालिकाएं, चारों बालिकाएं जीवंता को छोड़ गई, या चारों बालिकाएं वो दोनों यूं सोच रही होगी वो पढ़ा रहा है कि मजे ले रहे हैं क्योंकि जीवंता और ये तो और जीवन है ना, ये तो इनको तो पता है पहले से, पिछले साल भी ये पढ़ी हुई हैं। ये बालिकाएं शायद अभी थोड़े दिन पहले आई हैं, तो इनको लग रहा होगा मजे ले रहा। आपको भी शुरू में लगा होगा कि पढ़ाता कम है, पर एक बात बताओ, सुनो एक बात बताऊं, 3 टॉपिक और बच रहे हैं हाँ, सिलेबस खत्म हो रहा है, 3 टॉपिक बच रहे हैं, बाद में वापस चालू करूंगा पहले टॉपिक से। और कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ होगा अभी तक। सबसे ज्यादा मजे भी अपन लेते हैं और टॉपिक भी 3 ही बच रहे हैं, और ये टॉपिक दोबारा पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना अगर ये दोबारा नहीं पढ़ाता ना तो 2 ही बचते भी। सबसे कम क्लासे अपनी लगेगी, सबसे ज्यादा बार कोर्स अपना होगा, सबसे ज्यादा नंबर अपने में बनेंगे। और अगर तुम लोग एग्जाम तक आते रहे ना तो 50 में से 45 प्लस तो हर कोई सही कर देगा, 50 में से 45। और रात वाली यूट्यूब वाली क्लासें देखते रहना, ठीक है ना। हाँ, पर ये घर वालों के पास बैठ के मत देखना। हाँ हाँ, तो क्या है? ये अच्छी बोलती है छोरी, ऐसे नहीं
वो एक अभी अपने पटवारी बैच में कुछ लोग आते हैं, वो 2-3 बालिकाएं बोल रही थी, बोले सर जब आपकी शाम को क्लास चलती है तो हम मोबाइल को एक जगह रख देते हैं, मैं तो आपकी क्लास को पढ़ने के लिए देखती हूँ और घर वाले कॉमेडी शो मान करके देखते हैं आपकी क्लास को, जिनका कोई पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। सही बात है। तब मैं कह रहा हूँ तो घर वालों के सामने मत देगा ना, वरना घर वाले बोलेगा अच्छा इसीलिए जाते हो तुम हैं। हाँ, किसकी तैयारी करते हैं वो? मेंस किसकी? रीट। हाँ, ये अब उनको भी रीजनिंग से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब देखो यहां पर कितने अंक कॉमन है? 2 अंक कॉमन है, ठीक है। अब 2 अंक कॉमन कैसे होंगे, पहले सुनो। यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 4 है और यहां कितना है? 2। कितने अंक कॉमन है? 2 अंक कॉमन है। कौन कौन? 3 और 1। ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है और ये ब्लैक कलर है। बोलो कितने अंक कॉमन है? उसमें भी 2 कॉमन है। पहली चीज तो ये देखो कि अगर तीनों कॉमन हो गए तो क्या करोगे? मुझे एक बात बताना, अगर तीनों कॉमन हो गए तो अगर यहां पर बी लिख देता हूं तो RGB तो तीनों तो एक ही, दोनों तो एक ही डायग्राम हो गए, सेम ही आ गए। तो ये तो सेम डायग्राम ही आ गए। तो सेम डायग्राम आए तो फिर मतलब ही क्या रहा? एक ही डायग्राम को 2 बार बना दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कॉमन या तो बिना कॉमन का हो सकता है, या सिंगल कॉमन का हो सकता है, या डबल कॉमन का हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? अब देखो कॉमन कौन कौन है? 1 और, चलो कॉमन लिखो 1 और 3। कॉमन लिखने के बाद 1 और 3 के बाद कौन बचा? 4। और इधर कौन बचा? इसमें तो कौन बचा? 4। इसमें कौन बचा? 2। अरे वो सेम तरीका है जो अपन ने सिंगल कॉमन में लगाया था कि अगर सिंगल डिजिट कॉमन होता है ना तो क्या करना होता है। तो याद रखो, अगर सिंगल डिजिट कॉमन होता है तो अगर सिंगल डिजिट ही कॉमन होगा तो हम पहले कॉमन लिखते हैं, बाद में क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने किया है कि जो कॉमन है वो लिख देंगे, फिर घुमाने लायक बचा ही नहीं, एक एक डिजिट ही बचे। बोलो है या नहीं है? तो देखो, बोलो 4 का अपोजिट कौन हो गया और 2 का अपोजिट? अब कोई पूछ ले 1 का बताओ, तो हम तो 1 का वही तरीका लगाएंगे, बोला 1 का तो 1 तो होगा नहीं, 1 का अपोजिट 1 हो सकता है क्या? 1 का पड़ोसी कौन है? ये भी नहीं होगा। 1 का पड़ोसी कौन है? ये भी नहीं होगा। 1 का पड़ोसी कौन है? ये भी नहीं होगा। बोलो बचा कौन? 5 और 6। उत्तर आएगा क्या? 5 या 6, ठीक है। अगर यहां पर कोई बोले तो यहां पर पहले बताओ कॉमन कौन है? रेड और, ये तो है रेड। आज सही नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं क्या है, नजर लगती है क्या किसी की? आज मेरे को नजर लगी आप में से किसी की। अच्छा, फिर भी सही नहीं लिखा जा रहा आज। नहीं नहीं, तुलसी की तो नहीं लग सकती यार, तुलसी बहुत अच्छा छोरा है। आज ये भाई खुश हो रहा है। सही में वो हिंदी वाले सर सही कह रहे थे क्या? होगी क्या सगाई? है? होगी क्या? है? अच्छा, अपनी क्लास में कोई है ऐसा जिसकी सगाई वगाई हो रखी है? विद्या माता की सौगंध बता दो। अरे विद्या माता की सौगंध है। तुलसी नहीं हुई रे, एक बार भी नहीं हुई।
चाल बाद है, चाल बाद है। यहां से कुछ नहीं दिख रहा। ए भगवान, गेम खेल रही है बेटी बेटी। कौन सा गेम है बताना? इधर एक ये डिब्बे वाला सा गेम आता है ना, इससे पढ़ ले पढ़ ले। आता होगा तेरे को? आता भी नहीं है? 3 बार पढ़ चुकी है, आता भी नहीं है। हाँ तो एग्जाम के 1 दिन पहले क्लास देख के चली जाना, तब तक गेम खेल ले। ओके डन। तो याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, और उम्र के साथ साथ याददाश्त कम होती है। कितनी है? 29 ही है क्या? अच्छा 29। कब का है तेरा बर्थडे? मतलब बर्थ कब हुआ था? 2005। तुम लिखना बंद कर। अब सुनो, इधर ध्यान दो। कौन कौन कॉमन है? आर और जी के बाद बचा कौन? इसमें कौन बचा? तो वाई का अपोजिट कौन और बी का अपोजिट? यही होगा। अगर मान लो कोई बोल दे आर का अपोजिट बताओ, तो आर का अपोजिट आर खुद तो नहीं हो सकता, आर का पड़ोसी वाई भी नहीं हो सकता, आर का पड़ोसी जी भी नहीं हो सकता, आर का पड़ोसी बी ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो ऑप्शन में मिलेगा वहां से। कोई दिक्कत? अपने जो ऑनलाइन क्लास आएगी ना यूट्यूब वाली, उसमें मंडे को यही टॉपिक आ रहा है। मंडे को इसी के क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ गया ना? सब में यही तरीका लगेगा। सबसे पहले चेक करेंगे जो डायग्राम नंबर 1 और 2 चेक किया, सिंगल को बनाया तो सिंगल वाला तरीका लगा देंगे, डबल को बनाया तो डबल का तरीका लगा देंगे। बोले बात समझ में आ गई? अरे हाँ, बीएसटीसी का पेपर सॉल्यूशन कराना है ना परसों, तो मंडे को तो पेपर सॉल्यूशन करेंगे बीएसटीसी का। आज तो वो है नहीं, अभी वाला संडे वाला ना। देखो इसी संडे को तो जो पेपर है ना वो रीजनिंग का ही है। अब 2025 में जो पहला संडे स्टार्ट होगा ना, उस टाइम केवल तुम्हारे बीएसटीसी का होगा, समझ गए? और जो पढ़ा दिया उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, वो बीएसटीसी का अलग से होगा तो बीएसटीसी के अलग वाले को बुक मिलेगी ना, होगा। अगले संडे से बीएसटीसी का अलग ही टेस्ट होगा, पटवारियों का अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, ठीक है ना? अब तुम में जो टॉप करेगा उसको बुक मिलेगी, फर्स्ट कोई। अगर फर्स्ट वाला उस दिन नहीं आया तो सेकंड वाले को नहीं मिलेगी, जो पढ़ा दिया वही। अब ये तो गलती थी, तुम्हारे टाइम पर आना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं है, अपन ऐसा करेंगे लास्ट 2 सप्ताह में जो पढ़ा उसका कर लेंगे। मतलब आप आगे ना ध्यान रखना है, लेटेस्ट 2 सप्ताह में जो पढ़ रहे हैं ना उनके टेस्ट होते रहेंगे, समझ गए? क्योंकि कईयों का थोड़ा सा लेट एडमिशन है तो उन्होंने कुछ पढ़ नहीं रखा है, तो वो करते रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रीजनिंग तो वैसे ही मैं 5-7 दिन बाद में दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद में रिस्टार्ट करना ही है। तो सब पढ़ा दूंगा, एग्जाम तक पता नहीं कितनी बार पढ़ाऊंगा, तो इतनी टेंशन मत लिया कर। टेंशन ले लेके कितनी पतली होगी। हाँ अब सुनो, अब आते हैं जब 2 से ज्यादा चित्र आए। कितने चित्र आए? 2 से ज्यादा, ये आखिरी टाइप है, फिर ये टॉपिक खत्म। फिर एक छोटा सा आएगा खुला पासा, जिसका प्रश्न आज तक कभी नहीं आया, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। वो पासा तो खत्म हो जाएगा, खुला पासा एक नया नाम हो रहेगा।
अगला टॉपिक वो रहेगा। टॉपिक तो क्या है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है वो। पासा नाम से तो यही चीजें हैं, पर वो पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो एक तो अपने पास टाइम भी बहुत पड़ा है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। और गलती से अगर एक पर्सन आ गया तो काम का ही तो होगा ना, तो हम सब चीजें ही पढ़ेंगे। इधर सुनो, जैसे यहां मैंने लिखा 1 2 3 4, रुको, 3 4 5 5 6 1, ये लिखा मैंने। कितने डायग्राम आ गए? 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तुम्हें हल करना है। तुम्हें यह बोल दिया कि बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, ऐसा बोला, तो तुम क्या करना, इसमें कितने डायग्राम है? जो सॉल्यूशन होगा ना वो 2 से ही होगा। 3 का कोई रूल ही नहीं बनता। सॉल्यूशन होगा वो 2 से होगा। जो 3 डायग्राम है ना उनमें कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2। वो 2 या तो इनके जैसा होगा या इनके जैसा होगा या इनके जैसा होगा। अब जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया ये 2 डायग्राम, अगर डायग्राम 5 होंगे ना तो भी सॉल्यूशन 2 से ही होगा। डायग्राम 4 होंगे ना तो भी सॉल्यूशन 2 से ही होगा। मतलब तुम्हें सॉल्यूशन करने के लिए डायग्राम 2 ही लेने हैं। और 2 डायग्राम में भी एक चीज और ध्यान रखना, अगर डायग्राम 2 से ज्यादा आ रहे हैं ना तो कॉमन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 6 संख्या लिख सकते हो। और डायग्राम अगर अब जैसे मान लो ये है, चलो इसमें कॉमन तो आ रहा है, ये चाहते ना तो बिना कॉमन के लिख सकते थे, लेकिन अब कितने डायग्राम हो गए? 3 डायग्राम में लिखने के लिए 9 संख्या चाहिए, जबकि संख्या होती कितनी है? तो बिना कॉमन के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, कॉमन आएगा ही आएगा। चलो ये 2 चेक करो। अब बताओ इसमें बिना कॉमन का है तो देखो ये 2 डायग्राम देखना है, ये देखना ही नहीं है, ये अपने काम का ही नहीं है। मान लो 3 डायग्राम हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे काम के 2 डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम को देखो और पता करो कि बिना कॉमन है कि सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है। सिंगल कॉमन है, 99% है सिंगल कॉमन ही मिलेगा, 1% है डबल कॉमन मिलेगा, 0% है कि बिना कॉमन का आ जाए, क्योंकि बिना कॉमन का आएगा तो फिर 9 संख्या अलग अलग कहां से लाएंगे? बिना कॉमन का 2 वाले में आ सकता है, 3 वाले में कभी नहीं आएगा। 3 वाला डायग्राम बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 9 संख्या चाहिए। देखो 3 और 3 6 3 9 चाहिए, जबकि डाइस में होती कितनी है? 6। तो 6 संख्याओं से तो बिना कॉमन के लिख ही नहीं सकते। अब सुनो, इनमें देखो कॉमन कौन है? 3 के बाद में 2 और 1, 3 के बाद में क्या आएगा? और वही तरीका जो अपन ने पढ़ा है, कॉमन लिया, कॉमन लिया तो 3 के बाद में क्लॉकवाइज 2 और 1, 3 के बाद में 4 और 5, उल्टा लिख दिया गया। 3 के बाद में 5 और 4। अब देखो 1 का विपरीत कौन? 4 का, 2 का कौन? 5 का, बोलो 3 का कौन? 6 का, 3 का 6, 6 का 3। ये बात समझ में आ गई क्या? अब किसी ने मन ही मन में सोचा कि पहला और दूसरा ही क्यों लें, हम तो दूसरा और तीसरा भी तो ले सकते हैं ना, तो ले सकते हो। बोलो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है? 5 के बाद में 4 और 3, 5 के बाद में 1 और 6, बोलो है या नहीं है? बोलो 3 का अपोजिट कौन? और 6 का, 4 का, 1 का, बचा कौन? 5 और, तो 5 का और 2 का। देखो इधर भी 5 का 2, 2 का 5 ही था, इधर भी 1 का 4, 4 का 1 ही है, इधर भी 3 का 6, 6 का 3 ही है। तो मुझे एक बात बताओ,
इन दो से सॉल्यूशन निकालो चाहे इन दो से निकालो, बात तो एक ही है। अब किसने मनी मन में सोचा, जैसे किसने बोला जी मैं तो 1 और 3 लूंगा, पहला और तीसरा। किसने सोचा कि हम तो पहला और तीसरा लेंगे, तो बोलो पहले तीसरे में कॉमन कौन? क्लॉकवाइज। 1 के बाद में 3 और 2, और 1 के बाद में 6 और बोलो 5 का अपोजिट और 2 का। तो ये तो यहां भी 5 का 2, 2 का 5, 5 का 2, 2 का 5 यही आया था। बोलो 3 का 6 का, यहां भी तो 3 का 6, 6 का 3 ही है। यहां भी 3 का 6, 6 का 3 है। बोलो 1 का, तो यहां भी 1 का 4, 4 का 1, 1 का 4, 4 का 1। कोई फर्क पड़ा? मुझे एक बात बताना, इसमें डायग्राम 3 है, अगर चौथा और पांचवा डायग्राम होता तो भी काम में तो 2 ही आते ना। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सॉल्यूशन कर लिया तो ये करने की जरूरी थी क्या? इसकी जरूरी? तो डायग्राम कितने ही आए, तुम्हारे काम के 2 ही हैं। अब तुम बोलोगे कौन से 2? तो जो तुम्हारी मर्जी। समझ गए? अब 2 को ध्यान से समझ लेना है। ये तो बिना कॉमन वाला है, जो 3 डायग्राम आएंगे तब ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। 99% है यही आएगा तुम्हारे बीएसटीसी में, पटवारी लेवल तक तो यही आएगा, इसी ऊपर आएगा ही नहीं। तो में से जेल प्रेरी का एग्जाम कौन कौन दे रहा है? जेल प्रेरी फॉर्म भर दिए क्या? कब भरोगे? फॉर लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ध्यान रखना है। एज 18 चाहिए, एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 18 चाहिए। नहीं, वैसे तो चाहिए तो 18 ही है, पर 1 जनवरी 2025 को चाहिए। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जैसे चतुर्थ श्रेणी है ना, उसमें 1 जनवरी 2026 को 18 चाहिए। आज की उम्र में कोई 17 है ना, 17 साल का, तो भी चलेगा। समझ गए? और एक चीज और, चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म सबको भरना है। एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए कि नहीं हो, ज्वाइन करो कि नहीं करो, सब बात की बातें हैं, पर फॉर्म भरना है। एटीट्यूड में नहीं रहना है किसी को भी। मैं कारण बता देता हूं, तुम लोग यूं सोच रहे होंगे अच्छा हम चपरासी का फॉर्म नहीं भरेंगे। एक बात बताऊं काम की, अपने यहां 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, जिनकी बीएड आज के 5 साल पहले हो गई थी, वो भी भरेंगे। पशु परीक्षर का फॉर्म भी, पशु परीक्षर का एग्जाम भी उन्होंने सबने दिया, आरएस वालों ने भी दिया है। समझ गए? और एक कारण और बताता हूं, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, चतुर्थ श्रेणी होता है। जेल प्रेरी भी चतुर्थ श्रेणी है, 4th ग्रेड ही होते हैं ये। और एलडीसी होता है, वो भी चतुर्थ श्रेणी होता है। ये सभी चतुर्थ श्रेणी है। पटवारी है वो थर्ड ग्रेड होता है। चतुर्थ श्रेणी मतलब 4th ग्रेड। पटवारी 3rd ग्रेड होता है। वीडीओ 3rd ग्रेड होता है। राजस्थान पुलिस है, वनपाल है, वन रक्षक है, ये सब 4th ग्रेड की भर्ती हैं। समझ गए ना? ये ध्यान रखना है, ये सब 4th ग्रेड ही हैं। सबकी तनख्वाह सेम ही है, सबका प्रमोशन एक जैसा ही होता है, सबको सुविधाएं एक जैसी मिलती है। और मान लो किस्मत किसी की अच्छी हो, मेरी बात समझना, किस्मत अगर किसी की अच्छी हो तो 4th ग्रेड की नौकरी कहां कहां पर है, ध्यान रखना। राजस्थान में जितने सरकारी कार्यालय ना, सब में 4th ग्रेड है। जो कलेक्टर बैठता है अंदर, वहां भी 4th ग्रेड होता है। अब जो इंसान कलेक्टर के पास जाकर के काम कर रहा है ना, कलेक्ट्रेट के अंदर, अब जैसे कलेक्टर को कोई चाय लेकर के ले जाकर के देगा, कलेक्टर के लिए चाय लेके जा रहा है, तो कलेक्टर के लिए चाय कौन लेके जाएगा? 4th ग्रेड लेके जाएगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे होते हैं जिनसे कलेक्टर मिलता है। आज तुम जाके बोलो कलेक्टर से मिलना है, उचित कारण बताओ तो मिल पाओगे, वरना नहीं मिल पाओगे। और 4th ग्रेड सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ रहता है। जितने वैल्यू उस ऑफिस में कलेक्टर के साथ रहने वाले 4th ग्रेड स्टाफ की होती है, उतनी वैल्यू बाहर गेट के ऊपर खड़े हुए 3 स्टार वाले की नहीं होती है। क्योंकि 3 स्टार वाला भी क्या होता है, ध्यान से समझना, जब कलेक्टर आता है तो 3 स्टार वाले भी सैल्यूट मारता है, 4th ग्रेड नहीं मारता है।
समझ गए? 4th ग्रेड वाला सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 5 बजे चले जाएगा, लेकिन कलेक्टर शाम को 8 बजे तक बैठा है ना, तो 3 स्टार वाला बाहर खड़ा रहेगा ऐसे 8 बजे तक। पहुंच कहां तक है? आरपीएससी जो आरएएस के एग्जाम लेती है, उसमें आरपीएससी का अध्यक्ष बैठता है जिसकी पोस्ट राज्यपाल के बराबर होती है। भाई उस ऑफिस में भी तो काम करने वाला 4th ग्रेड ही होता है ना। फाइलें लाने वाला, ले जाने वाला, फाइलें सेट करने वाला, मतलब इस चीज को झाड़ू निकालने से मत सोचो, झाड़ू निकालने से मत सोचना, इस चीज को यह भी सोचो कि जिसकी अच्छी रैंक आएगी उसको डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा, और जिसको डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा तो वहां की तुम कंडीशन सोच के देखो कि एक बड़े अधिकारी के बराबर वैल्यू हो जाती है। यह वास्तविक चीज है। आज मैं बताता हूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है, जो सेवाश्रम चौराहे के नीचे खड़ा है उसकी वैल्यू लोग कम मानते हैं, कम मानते हैं ना। अपने उदयपुर के सांसद कौन है? मन्ना लाल जी है ना। उनके साथ में सिक्योरिटी में जो कांस्टेबल रहता है उसकी पहुंच कहां तक है बोलो? है तो वो भी 4th ग्रेड ही ना। अरे मन्ना लाल जी के साथ कांस्टेबल रहता है तो 4th ग्रेड ही ना। वो पहुंच कहां तक है? जब वो सांसद दिल्ली में जाते हैं, मोदी से भी मिलते हैं, तो साथ में वो खड़ा रहता है। बोलो कहां तक है वो? है या नहीं है? अगर यहां मुख्यमंत्री आ जाए भजनलाल जी, तो सांसद उनसे मिलने जाएंगे, वो साथ जाएगा। है तो 4th ग्रेड ही ना, पर साथ जाएगा। समझ गए ना? तो एटीट्यूड में नहीं रहना है। ये कभी नहीं सोचना कि ये 4th ग्रेड है। ये 4th ग्रेड होने के बावजूद भी उसमें कम से कम 30-35 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। यहां तक कि इंजीनियरिंग करे हुए लोग फॉर्म भरेंगे। समझ गए ना? और नौकरी छोटी हो या बड़ी, सरकारी नौकरी सरकारी होती है। समझ गए ना? ये ध्यान रखना है। फॉर्म सबको भरना है। सरकारी स्कूल में जो लगता है ना 4th ग्रेड, जिसका काम क्या होता है? घंटी बजाना, रजिस्टर क्लास में पहुंचाना, क्लास से रजिस्टर वापस लेकर के आना, जो मास्टर नहीं आया उसके एब्सेंट लगाना, ये काम किसका होता है? 4th ग्रेड का ही होता है ना, उसी का ही होता है। प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन देना, प्रिंसिपल की एप्लीकेशन कहीं और देकर के आना, ये काम उसी का होता है। जिस दिन पहला प्रमोशन होता है ना, क्लर्क बन जाता है, सीधा मास्टर के बराबर आ जाता है। तो हल्के में नहीं लेना इस भर्ती को, ये ध्यान रखना है। फॉर्म सबको भरना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये अपना टॉपिक खत्म हुआ है। अब पहले ये लिखो और बाद में ये लिखना। पहले ये लिखो, बाद में अगला लिखना, ठीक है? लिखो। ये आराम से लिख लेना, ठीक है? और नाइट को जो जेल प्रेरी की क्लास होगी
वो आपको अटेंड करनी है, ठीक है ना। और जेल प्रेरी का फॉर्म जिस चीज को भरना है सभी लोग भर देना। और 52,000 वाली भर्ती आएगी, मार्च अप्रैल में फॉर्म आएंगे, वो भी भरने हैं, ठीक है ना। और मान लो किसी को यूं लगे कि नहीं नहीं हमें तो ये नौकरी करनी ही नहीं है, तो नंबर आ भी जाए तो जबरदस्ती घर से पकड़ के कोई नहीं ले जाएगा, पर जो एग्जाम सेंटर में बैठ करके परीक्षा दोगे, जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो तुम्हारे हर जगह काम आएगा। तुम्हें पशु परिचर वाला एग्जाम भी देना चाहिए था। बाकी बातें अपन कल कर लेंगे।